हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 8 हमारे हो चुके हैं। 8 पार्ट के अंदर हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। आज हम चौथी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों, 13.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली है वो आज 13.4 शुरू होगी बच्चों। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले एक्सरसाइज देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बेस पे आगे एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों। आज की एक्सरसाइज जो है, हमने अब तक 4 सॉलिड पढ़ लिए। ठीक है, हमने 4 ठोस पढ़े अब तक। घनाभ, क्या क्या पढ़ा था? घनाभ पढ़ लिया, घन, बेलन और शंकु। हम 4 बच्चों पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा 5वां जो पॉइंट है वो है हमारे पास गोला। ठीक है, गोले का इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बच्चों? गेंद है। गेंद आपने देखिए ना, फुटबॉल या गेंद कोई भी, वो पूरी तरह से गोल होती है। तो उस गेंद के अंदर जो है आप उसकी जो त्रिज्या है r कह सकते हो, और उसका व्यास है 2r। व्यास आप 2r बोलेंगे क्योंकि कितनी बड़ी है गेंद, और उसकी त्रिज्या होगी r। ठीक है, इसके अंदर अब क्या है देखो ना, अब याद रखो फर्श और छत किसको गिनते हैं हम? फर्श और छत उसको गिनते हैं जो प्लेन चीज होगी। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर देखो गोलाई चीज है, तो ना तो ये फर्श में गिना जाएगा ना ही छत में। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ CSA और या LSA और TSA 2 चीज होती हैं। तो इसका दोनों सेम रहेगा, 4πr², 4πr², ये दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फर्श और छत, ऐसे को फर्श और ऐसे को छत नहीं मानेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल प्लेन कोई फर्श और छत मानेंगे, तो ना तो इसके पास फर्श है ना छत है। तो इसलिए यहां पर हो सकता है इन दोनों की जगह आ जाए सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकता है। इन दोनों की जगह CSA TSA की जगह वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। इसका मतलब 4πr² की बात ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला मतलब गोले का आधा हिस्सा। अगर आप इस बॉल को बीच में से काट दे तो जो बचेगा वो आधा हिस्सा बचेगा। तो ये इसका r आ गया। ठीक है, त्रिज्या आ गई। तो अब इसमें क्या होगा, देखो प्लेन चीज आ गई ना, तो छत है इसके अंदर। इसका मतलब तो इसका चारों ओर का, यानी इसका CSA और TSA दोनों में अलग अलग होगा। CSA का मतलब है छत छोड़ के बाकी सारा क्षेत्रफल, तो वो आ जाएगा 2πr²। जबकि TSA जो होगा इसका वो होगा 3πr²। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पीछे वाले फॉर्मूले थे, इसको अपन अब कर देते हैं। यहां पर आप अपने नए फॉर्मूले लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ये नए फॉर्मूले याद रखने हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², शंकु का CSA 2πr² और TSA है 3πr²। TSA। ठीक है बच्चों, तो आप इन तीनों चारों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। तो चलिए इस पे हम सम करते हैं बच्चों। 13.4 प्रश्नावली में पहला सवाल देखो, कहते हैं निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय मतलब ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कह रहा है वो। आपको त्रिज्या दे दी है। अगर देखो 3 सवाल हैं, तीनों को करने का सेम ही तरीका है। तो पहले के अंदर आपको दे रखी है त्रिज्या, जो दे रखी है 10.5, यानी r आ गया 105/10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा? एक ही है इसका, 4πr²। ठीक है, तो सीधा पुट कर दो बस, 4πr²। 4 पाई का मान 22/7, r 105/10, 105/10, ये गया 7 पे 15। ठीक है, तो 10 और 1000 कभी मत काटो जैसे आपको बताया गया था। तो चलिए इनकी गुना कर दीजिए। 22 की 4 से गुना 88 गुना 15 गुना 105 बटा में बचा 100। चलो इसकी गुना कर लेते हैं। 15 8 120 और 12 132, 1320 गुना 105 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट गई। अब रह गया 132 और 105, तो 2.10, 5 से 15 16, 5 और 1 6, और ये बचा 132।
06813, तो ये बचा, ठीक है। और हमारे पास ये आ गया 13860 बटा में 10, ये भी कट गया, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर है। बस आपने आर का मान रख के पुट करना है। तो पहले के सारे भाग इसी तरीके से करने हैं। इसी के साथ आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब क्या दिया हुआ है, चीज ही ये सेम, ठीक है। अब उसमें आपको व्यास दे दिया दूसरे के सभी भागों में, तो मैं आपको दूसरे का दूसरा भाग करवा रहा हूँ, देख लो। बाकी सारे जैसे आप खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, तो इसके बाकी सारे भाग आपको खुद करने हैं बच्चों। तो आपको दिया है व्यास गोले, ये किसकी बात कर रहे हैं, गोले का। अभी गोले की बात कर रहे हैं, तो गोले का व्यास दिया गया आपको, गोले का व्यास जो कि है 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई इसका आधा, 21 बटा में 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लो। इसमें त्रिज्या सीधी दी थी फॉर्मूला, इसमें त्रिज्या निकालनी है व्यास से। उसके बाद क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर 21 बटा 2, 21 बटा 2, 7 ये 21, 2 दूना 4, ये भी कट गया। तो 22 गुना 21 की 3 से गुना होता है 63, तो 63 ये आ गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 12 6 18, इसी तरह 12 1386। लो जी, ये भी सेम आ गया 1386, ठीक है। इसका भी आंसर इतना ही बन रहा है। तो ये दोनों सवाल जो हैं एक ही तरीके के हैं, ठीक है। बस उसमें हमें त्रिज्या दी थी, इसमें व्यास दिया था, तो व्यास से अपन त्रिज्या निकाल ली। इसके सारे पार्ट आपको ऐसे ही करना है बच्चों, इस तरीके से हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा बच्चों, पहले 2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बिल्कुल सिंपल वैसे करने हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी तरीके से है। तो पहले 2 क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए, पीछे आंसर मैच कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमारा पेज नंबर 270, प्रश्नावली 13.4। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का, अब अर्धगोले की बात हो रही है, हमें अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है। अर्धगोले की त्रिज्या जो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो आर आ गया 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कुल पृष्ठीय यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो आपसे पूछा गया है अर्धगोले का टीएसए। अर्धगोले का टीएसए वो क्या होता है, तो देखो अर्धगोले का ये रहा हेमिस्फीयर अर्धगोला, इसका टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर 3। अब इसने पाई का मान मेंशन किया है, कहता पाई का मान 3.14 लो। तो 3.14 का मतलब होता है 314/100। आर है 10 गुना 10, ये सीधा कट गया। लो जी 942 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बच्चों, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ ही आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसी जैसा आसान है, क्वेश्चन नंबर 5। 4 आप बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 है। अर्धगोले का आंतरिक व्यास दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अर्धगोले का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या इसका आधा, आधा तो हो ही गया। अब जो पॉइंट है उसको भी हटा लो साथ साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो 10.5 का आधा, तो 105, 2 पढ़ा ही था 10 सेंटीमीटर। ये आर इतना ही छोड़ना है हमें। उसके बाद क्या कहता है, 16 रुपए की दर से 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई होता है पेंट कराना, तो उसका खर्च भी बताना है। तो पहले हम इसका आंतरिक, अब देखो गोला, अब जो कटोरा है, कटोरा कैसा होगा, इस तरीके से, इसका ऊपर वाला हिस्सा तो खुला ही होगा। अगर आप इसकी छत ढक देंगे तो इस पर डालेंगे क्या, तो कटोरा ऊपर से खुला होता है, इसकी छत नहीं होती। तो जब हमें इसको पेंट करना है तो अंदर की ओर से पेंट करेंगे आप, अंदर की ओर से इस तरफ, इधर दीवारों पे आप पेंट करेंगे, तो छत पेंट नहीं हो पाएगी, सिर्फ चारों ओर पेंट हो पाएगा। यानी कि हमें आंतरिक सीएस से निकालना है, आंतरिक
CSC, वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो अर्धगोले का हमारा फॉर्मूला है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 105, 2 गुना 10, इसको वहां कर देते हैं बच्चों, तो इस तरह लिख देते हैं अपन। तो ये आ गया 2 गुना 22/7 गुना 105, 2 गुना 10, 105, 2 गुना 10, क्योंकि 2 बार है ना, आर स्क्वायर, आर का वर्ग है, आर स्क्वायर वर्ग 2 बार लिखना है आपने। चलिए काट देते हैं, ये गया 15 पे 15 7 105, ये 2 पे गया, और कुछ 2 कट रहे वाला तो 11, हमारे पास बचा 11 गुना 15 गुना 105, 10 गुना 10, 10 भी कट रहा है लेकिन मत काटना, जैसे मैंने कहा था 10 को 1000 मत काटे। चलिए इसकी गुना करते हैं, पहले तो इसकी गुना कर लेते हैं 105 की 15 से, तो 11 गुना 15 5 75, 15 एकम 15, 1575 बटा में 100। अब इसकी 11 से गुना कर लो, 11 5 55, 5 77 5 82, 8 11 55 8 63 6 11 11 और 6 17 बटा में 100, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ क्षेत्रफल निकाला है, अब इसका खर्च बाकी है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है हमारा, ठीक है। अब इसका खर्च निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब देखिए ध्यान से, हमें 16 रुपए के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर पर कलई खर्च कितना है, 16 रुपए, ठीक है। तो हमें बताना है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च क्या होगा, 16/100 रुपए। 100 पे 16 है तो 1 पे 16/100, हमारा आंसर है 173.25। तो क्या होगा, इसको हल यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा आप ये नोट कर लेना पहले। तो ये आ गया 16/100 गुना 173.25 बटा में 100। काटना नहीं है, उसके सीधा गुना कर दीजिए। तो ये आ गया 16 5 80, इसकी गुना करते हैं आप 16 के बाड़े से, 16 5 80, 32 8 40, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ बच्चों। तो अब इसकी गुना करेंगे तो 16 गुना में ये आएगा 27 72 00, ये कट गया, क्या बचा 2772 बटा में 100, यानी 27.72 रुपए। इतना खर्च आएगा कलई कराने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है। हमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं इसके, बाकी जो इसके बाकी समय वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पार्ट 10 में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरफ सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स देख सकते हो। इस तरह मेरे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर क्लिक करके आप बाकी पार्ट्स देख सकते हो बच्चों। थैंक यू।